जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी का एक शक्तिशाली और इतना महत्वपूर्ण जो प्रयोग है ये जो उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। जब कभी भी आप मुसीबत में होते हो या कभी भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं से मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है, ऐसे समय पे एज प्रेजेंट आपको क्या कार्य करना चाहिए। आपको देखिए, उस वक्त कोई आपका सहारा नहीं होता। उस वक्त आपको पता नहीं लगता कि मुझे क्या डिसीजन लेना है और मुझे किस प्रकार का कार्य करना है। देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूं ये अगर कार्य करते ही आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे, आप स्वयं भी इस बात को अचंभे में हो जाओगे कि जैसे आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। क्यों खुलेंगे? क्योंकि ये कार्य का प्रयोग जो है मैंने स्वयं किया है और मैंने देखे भी है इस चीज का चमत्कार। देखिए, वैसे कहते हैं कि हनुमान जी महाराज की एक अर्जी लगती है, बालाजी महाराज की एक अर्जी लगती है। कहते हैं कि अर्जी हमारी है, मर्जी मेरे बाबा की है। जब कभी भी हम अपने देवताओं को अपने भाव प्रकट करते हैं, हम उनकी पूजा याचना साधना तपस्या करते हैं, तो वो हम खुश होने के बाद हमें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। अगर हम किसी भी मुसीबत में पड़ जाते हैं, कोई ऐसी समस्या में हम गिर जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे समय पर आपको अपने इष्ट का एक कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना स्टार्ट करना है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी की चमत्कारी अर्जी कैसे तैयार करके अपने घर में रखनी है। ये हनुमान जी की चमत्कारी अर्जी मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी रख सकते हो आप, जिस दरबार से जुड़ो उस नाम से भी रख सकते हो आप, और यहां तक कि जिस गुरु के सानिध्य से हो उनके माध्यम से भी रख सकते हो। तो अगर आपके कोई कार्य अड़ गए हैं या कोई कारज आपके समस्या जो है सुलझ नहीं रही है, आपने एक क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़ा ले लेना है। उस लाल कपड़े के अंदर आपको 281 रुपए आपने लेने हैं। 281 रुपए हनुमान जी महाराज के ध्यान में रखकर कि बाबा ये आपके नाम की अर्जी है। कैसे बांधनी है, किस प्रकार से तैयार करनी है? किसी भी मंगलवार के दिन या किसी भी शनिवार के दिन या पूर्णिमा के दिन या चौदस के दिन या अष्टमी के दिन। ये दिन क्यों मैं बोलता हूं कि दिन अच्छे अनिवार्य इसलिए होते हैं क्योंकि ये इच्छा पूर्ण वाले दिन है, पावरफुल एनर्जी वाले दिन होते हैं। वैसे तो वातावरण में हर पल ही एनर्जी होती है, प्रभु की हर दिन ही प्रभु के हैं, लेकिन जिस दिन एक महत्वता होती है दिन की, जैसे कि माता की चौदस, जैसे कि हनुमान जी का मंगलवार का दिन जो है अगर पूर्णिमा के दिन पड़ जाता है तो उत्तम है। आपने लाल रंग का कपड़ा लेना है, एक कॉपी और एक पेन लेना है, ऊपर लिखना है जय सिया राम। फिर अपने जब भी आप अपनी जो भी मनोकामना आपकी है उसको कागज में लिखित रूप में कर दीजिए। कागज में लिखित रूप में कर दीजिए, लाल रंग के पेन से उसको लिखकर अपने नीचे अपने एक सिग्नेचर कर देना कि आपका भक्त, अपना नाम लिख देना। वो जो 281 रुपए की आपने अर्जी निकाली है, वो 281 रुपए की अर्जी और साथ में ये कागज अब हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण करना है आपने। आप अपने घर में पूजा करिए। पूजा में जब इस अर्जी का आप निर्माण करोगे, 7 लौंग, 11 हरे रंग की इलायची और उसके दौरान थोड़ा सा चमेली का इत्र या चंदन का इत्र, इनका प्रयोग होना बहुत जरूरी है। ये आपने कपड़े के चारों तरफ जो है ये इत्र लगा देना है जो, और उसी कागज के अंदर 281 रुपए रखने हैं, 11 हरी इलायची रखनी है, 7 लौंग रखनी है और गुलाब की हरे रंग की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां नहीं, उसके साथ एक ना पौधा होता है तो हरे रंग की पत्तियां, कम से कम 7 पत्तियां गुलाब की लेनी है। और उस दौरान आपने, जब आप अर्जी का निर्माण कर रहे होगे, तब राम स्तुति का आपने जाप करना है। अगर आपके ऊपर कोई पुलिस से जुड़ा केस है या कोई ऐसा केस हो चुका है कि जो ज्यादा ही आपको तंग कर रहा है, ज्यादा ही मुसीबत खड़ी हो चुकी है, तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है। और राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हैं अर्जी का निर्माण करना है। अर्जी का निर्माण करके आपने इस अर्जी को बांध कर इस प्रकार से 3 गांठें लगाई और उसके बाद हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण कर देनी है। अब प्रार्थना करनी है। हनुमान चालीसा के अंदर एक चमत्कारी पाठ है हनुमान चालीसा के बाद, और बजरंग बाण के
बीच बीच में, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के बीच में हनुमान नाश्तक। हनुमान नाश्तक के अंदर कुछ ऐसी बातों का विषय कहा गया है। जब जामवंत जी, अंगद, सभी नवनील वगैरह सब हार चुके थे, जब सब हार चुके थे, तब हनुमान जी को उस पाठ से उनका बल याद दिलाया था। पाठ क्या था? बाल समय रवि भक्ष लियो जब, तीनों लोक भयो अंधियारो। जब बाल समय में आपने रवि मिने सूर्य का भक्षण किया था, हे पवन पुत्र, तीनों लोकों में अंधकार आ गया था। देवन आन करी विनती तब छड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तब देवों ने आकर विनती करी, तब जाकर आपने रवि मिने सूर्य को कष्ट से मुक्त किया। तब कौन ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। हे पवन पुत्र, तब कौन नहीं जानता कि आप ही संकट मोचन हो, हर प्रकार की मुसीबत को हरने वाले आप ही देवता हो। और प्रभु, तब जाकर ये बातें, तब हनुमान जी को बल जो है स्मरण हुआ था, लेकिन शक्ति का बोध नहीं हुआ था। शक्ति का बोध कब हुआ? जब इतनी बात जामवंत जी ने कह दी, तब उन्होंने कहा कि उठो पवन पुत्र हनुमान उठो, आपका जन्म जो है राम काज सवारने के लिए हुआ है। अब आप पड़ गए हो मुसीबत के अंदर, मुसीबत में पड़ गए हो। जैसे जब मुसीबत में पड़ गए हो तो आप क्या सुना रहे हो? राम स्तुति, राम रक्षा स्तोत्रम। अब राम रक्षा स्तोत्रम करते करते अगर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं या आप व्याकुल हो रहे हो, तो हनुमान जी तत्काल किसी ना किसी का रूप रखकर आपके पास जरूर आएंगे। जितनी बातें आपको सुनने में लग रही है ना, जब प्रैक्टिकल आप इस कार्य को कर रहे होगे या आपके जीवन में जब कोई ऐसी घोर विपदा आकर खड़ी होगी, उस वक्त आप देखना, एक बार सच्चे मन से इस कार्य को कर कर देखना, फिर देखना साक्षात आपको यह लगेगा कि बाबा हनुमान ने ही आपको बचाया है। बाबा हनुमान ने ही आपको बचाया है। वो किसी ना किसी का रूप धरकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत आतुर हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। आपने कलयुग में वो प्रधान रूप के देवता हैं, कलयुग की वो जागृत रूप की शक्ति है। जब जैसे ही आपने अपनी मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए आपने दादा वीर बजरंगी को याद किया और उन्होंने तुरंत आपको दर्शन दिए। और सिर्फ पहचानने वाले की आंखें कैसी हैं ये होना चाहिए। और कुछ ही क्षण में आप ये जब अर्जी का निर्माण कर दोगे, उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपका कोई केस हो, कोर्ट का केस हो, कोई लव मैरिज का पंगा हो, शादी विवाह का पंगा हो, कुछ भी हो, जीवन में बहुत सारी समस्या हो या कुछ ऐसी उलझने आकर खड़ी हो गई हो जिससे आपको कभी राहत ना प्राप्त हो रही हो, तो ये अर्ज लगाते ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी। 21 दिन के अंदर अंदर आपका मैटर क्लोज हो जाएगा। जिस भी मैटर में आपका कोई भी कार्य होगा, कुछ भी हो, ये अर्जी इस प्रकार से तैयार कर कर कीजिए। उसके बाद आपको अगर अर्जी आपकी जब पूर्ण हो जाती है तो आप हमारे दरबार बीकेपी फाउंडेशन ट्रस्ट में भी कुछ दे सकते हो दान, अगर आपका मन करे तो। और क्योंकि दरबार का लंगर चलता है, व्यवस्थाएं चलती हैं, सारा कुछ चलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या पता कोई भाई अगर मुसीबत में पड़ा हो और उसे अगर ये वीडियो हाथ लग जाए तो उसके लिए तो एक किस्म का वरदान साबित होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता।